हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ शांति कुंज आश्रम। यह आश्रम भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है और हरिद्वार का एकमात्र आश्रम जहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आश्रम के अंदर मिलने वाली फ्री सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जैसे फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री चिकित्सा, फ्री संस्कार। इसके अलावा भी अनेक फ्री सुविधाएं आपको इस आश्रम के अंदर मिलती हैं। अगर आप भी अपनी हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के दौरान अपनी यात्रा को बिल्कुल बजट में करना चाहते हैं और बहुत कम पैसे में हरिद्वार ऋषिकेश घूमना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ इस आश्रम में रुककर यहाँ की फ्री सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन अनेक प्रदेशों से आए गरीब लोग आश्रम की फ्री सुविधाओं का लाभ लेते हैं और हरिद्वार ऋषिकेश को घूमते हैं। और तो और आपको इस आश्रम के अंदर निःशुल्क आजीवन रहने की व्यवस्था भी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे किस प्रकार से आप आश्रम तक पहुँचेंगे, आश्रम के अंदर प्रवेश करने का क्या तरीका है, आश्रम का इतिहास क्या है, फ्री रहने और खाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आश्रम के सभी पवित्र स्थान घुमाऊंगा और आश्रम की एक आयुर्वेद की दुनिया भी मैं आपको घुमाने वाला हूँ, जिसके लिए आश्रम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वीडियो के अंत में मैं आपको आश्रम के सबसे बड़े अट्रैक्शन, जो कि है अखंड दीप, जो पिछले 100 वर्षों से लगातार चल रहा है, उसके दर्शन कराने वाला हूँ और पूरा प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा कि आप आश्रम के अंदर किस प्रकार से निःशुल्क आजीवन रुक सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं आप आश्रम तक किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। मान के चलते हैं आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड अपने अपने माध्यम से पहुंच जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ही बहुत से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आपको मिल जाते हैं, जो आपको शांति कुंज आश्रम लेकर आते हैं। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर के पास सप्त सरोवर में स्थित है, जिसकी दूरी हरिद्वार बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। आपको इस स्थान पर ऑटो शेयरिंग या फिर पर्सनल मिल जाते हैं। शेयरिंग ऑटो की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति 30 रुपये लेते हैं और आपको शांति कुंज गेट नंबर 5 पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप ऑटो लेकर आराम से शांति कुंज आश्रम पहुँच जाएंगे। बात की जाए उन श्रद्धालुओं की, जो श्रद्धालु अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से जाना चाहते हैं, वो श्रद्धालु भी डायरेक्टली शांति कुंज आश्रम की लोकेशन डालिए और पहुंच जाइए शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 पर। सबसे अच्छी बात यह है, जो भी यात्री पर्सनल कार या फिर बाइक से आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग फैसिलिटी आश्रम के अंदर बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम तक पहुँच जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया है। शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड आइडेंटिटी होना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर शांति कुंज आश्रम की बात की जाए तो शांति कुंज आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें प्रवेश तथा निकास के लिए टोटल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 3, 4 और 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 सप्तऋषि आश्रम की ओर सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है। दोनों साइड से ही श्रद्धालुओं का प्रवेश तथा निकास होता है। श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए सिर्फ 2 गेट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हाईवे की साइड से गेट नंबर 5, जबकि सप्त सरोवर की साइड से गेट नंबर 2। दोनों ही गेट से आपको गेट पास लेना होगा। अपना आधार कार्ड दिखाइए और गेट पास ले लीजिए। अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो आपको गेट पास मात्र 2 घंटे के लिए मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में 10, 15, 20 लोग हैं, तो गेट पास सिर्फ एक ही लोग को लेना होगा और उसी गेट पास के ऊपर सदस्यों की संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार से आप एंट्री कर लेंगे। और जो भी श्रद्धालु अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से आ रहे हैं, उनकी एंट्री सिर्फ गेट नंबर 5 से ही होगी, क्योंकि गेट नंबर 5 पर ही पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। और ध्यान रखने वाली बात यह है, जो गाड़ी से एंटर करना चाहते हैं उनके लिए गेट पास गेट नंबर 5 पर स्थित पूछताछ कक्ष से ही मिलेगा। और गाड़ी एंट्री करने से पहले अपना प्रॉपर गेट पास ले लें, अदरवाइज आपकी गाड़ी आश्रम से आउट ही नहीं हो पाएगी, बड़ी परेशानी आपको होगी। तो दोस्तों, ये है प्रोसीजर आश्रम के अंदर एंट्री करने का। अभी मैं उन श्रद्धालुओं के लिए भी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो श्रद्धालु आश्रम के अंदर निःशुल्क रहना चाहते हैं। उन श्रद्धालुओं को गेट से गेट पास लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो श्रद्धालु सीधे जाएंगे गेट नंबर 5 के पास,
जो स्वागत कक्ष है उसमें जाकर इंक्वायरी करेंगे, रूम की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद अपने लिए निःशुल्क रूम की बुकिंग कराएंगे और स्वागत कक्ष से ही सभी सदस्यों को गेट पास मिलता है। आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो मुख्य गेट से आपको गेट पास मिलेगा। अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो पूछताछ कक्ष से आपको गेट पास मिलेगा। अगर आप आश्रम के अंदर निःशुल्क रहना चाहते हैं तो उसके लिए गेट पास आपको गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष से ही मिलेगा। इस प्रकार से आपकी एंट्री आश्रम के अंदर होगी। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको शांति कुंज आश्रम घूमने में, यहाँ पर फ्री रहने में, फ्री खाने में कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं और बिल्कुल बजट में यात्रा करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं शांति कुंज आश्रम का इतिहास। शांति कुंज आश्रम उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीप प्रज्वलित करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। और यह वही स्थान है जिस स्थान से युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं में जात पात मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र के महत्व को पूरी दुनिया में बताया, साथ ही अपना पूरा जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए लगा दिया। और पुराने समय से लेकर आज तक शांति कुंज आश्रम मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। गायत्री मंत्र को आधार मानकर चलने वाली यह संस्था दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ योग तथा आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, एक प्रकार से शांति कुंज आश्रम के बारे में कहा जाए, यहाँ पर आपको फ्री सुविधाएं तो मिलती हैं, जैसे रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, फ्री संस्कार की सुविधा। बल्कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर हिंदू धर्म की अनेक संस्कृतियों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जीने की कला आप सीख सकते हैं। यहाँ पर आप योग सीख सकते हैं और यहाँ की जो आयुर्वेद की दुनिया है वो भी आप करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शांति कुंज आश्रम का इतिहास। बाकी वीडियो में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए अभी दोस्तों जान लेते हैं यहाँ की फ्री सुविधाओं के बारे में। पहले नंबर पर आता है फ्री रहने की सुविधा। तो फ्री रहने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी होगी, हॉल की अवेलेबिलिटी होगी, तभी आपको यहाँ पर फ्री अवेलेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। वैसे 90% चांसेस होते हैं यहाँ पर आपको रूम मिल ही जाता है। दोस्तों, अगर आप आश्रम के अंदर फ्री रुकना चाहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आपको फ्री रहने के लिए सबसे पहले आपको गेट नंबर 5 से एंट्री करनी है। गेट नंबर 5 से एंट्री करने के बाद गेट पर बोलकर आप जाइए सीधे स्वागत कक्ष में, जो कि गेट नंबर 5 के पास ही स्थित है। स्वागत कक्ष में इंक्वायरी कीजिए, रूम की अवेलेबिलिटी है तो आप एक फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लगेगा और उसके बाद में आपकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग करने के बाद आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। रूम अलॉट करने के बाद वो आपको आपके प्रत्येक सदस्य को एक एक गेट पास देंगे, जिसको आपके अपनी पॉकेट पर हमेशा लगा के रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी रूम की बुकिंग हो जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती है। आपको अलग से एक पर्ची भी मिलेगी जिस पर आपके रूम का नंबर लिखा होगा। आप अपने रूम पर जाइए, आप बिल्कुल फ्री में स्टे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल फ्री में रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। भी आश्रम की पूरी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए किसी भी रूम, किसी भी हॉल के अंदर आपको रजाई गद्दे की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर आप सर्दियों के समय यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने लिए रजाई गद्दे या फिर कंबल आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से ले सकते हैं, जो कि आश्रम के गीता भवन के बिल्कुल नीचे बनाया गया है। यहाँ पर आपको कंबल, रजाई गद्दे के जो मिनिमम चार्जेज हैं, धुआई के चार्जेज हैं, वो लिए जाते हैं। 5 रुपये प्रति रजाई गद्दा ऐसा कुछ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप जब आएँ तो अपने लिए रजाई गद्दा या फिर कंबल इशू कराएं। आप जाते समय वापस आपको रजाई गद्दा स्टोर में ये जमा कराने होते हैं। तो इसलिए सभी हॉल्स के अंदर, सभी रूम्स के अंदर जो साफ सफाई है वो मेंटेन रहती है। आश्रम के अंदर लड़कों के ग्रुप या फिर जो अकेले यात्रा कर रहे हैं उनको रूम नहीं दिया जाता है। वैसे जो अकेले यात्रा कर रहे हैं और शांति कुंज परिवार से जुड़े हुए हैं या गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो उनको रूम की अवेलेबिलिटी हो जाती है, उनको अकेले रुकने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको एक हॉल में ही रुकाया जाएगा। एक जो बड़ी सी संस्कार शाला है, अब तो अनेक बड़े बड़े हॉल बना दिए गए हैं जहाँ पर आके रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लड़कों के ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर अकेले यात्रा कर रहे हैं, शांति कुंज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपको रुकने की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन आपको रूम नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी फ्री फैसिलिटी की, वो है फ्री भोजन।
आश्रम के अंदर घूमने आने वाले यात्रियों के लिए, या फिर यहाँ पर जो स्टे कर रहे हैं उनके लिए, या फिर शांति कुंज पूरे परिवार के लिए आश्रम के अंदर ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। आश्रम के गेट नंबर 2 पर एक भगवती भोजनालय बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा भोजनालय है। इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक समय में कम से कम 1500 श्रद्धालु आराम से भोजन कर सकते हैं। भोजनालय की टाइमिंग भी है। भोजनालय सुबह 8:30 या 8:15 बजे खुलता है और दोपहर को 1 या 1:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। फिर शाम को वापस से 4 बजे के आसपास खुलता है और रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। तो इस दौरान आप जब भी जाएंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आपको जूते चप्पल बाहर निकालने होंगे। बड़ी बड़ी ट्रे से आपको अपने लिए प्लेट ग्लास देना होगा। उसके बाद वॉश करना है तो वॉश कर लेना। उसके बाद आपको नीचे बैठकर ही भोजन करना होगा। वैसे जो श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनके लिए टेबल तथा चेयर की फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ का भोजन बड़ा ही टेस्टी और बिल्कुल सात्विक होता है। यहाँ की सेवा भाव की फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर भोजन बांटने के लिए यहाँ पर इनका कोई स्टाफ नहीं है। आप जाइए, पहले भोजन बंटवाइए या फिर बाद में भोजन बंटवाइए, आपको सेवा जरूर करनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर माना जाता है कि आपको किसी ने भोजन खिलाया है तो आप भी किसी को खिला के जाओ। वैसे ये चीज़ जरूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर सेवा करनी चाहिए। तो आप पंक्तियों में बैठकर आप स्वादिष्ट से भोजन का आनंद लेंगे और उसके बाद प्लेट को अच्छी तरीके से धुलकर वापस से उन्हीं ट्रे में रख देंगे। और इस भगवती भोजनालय की एक और खास बात है, यहाँ पर बड़े बड़े वीवीआईपी लोग भी पहुँचते हैं और इस भोजनालय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नीचे बैठकर ही भोजन करते हैं। साथ ही अपने हाथ से ही अपनी प्लेट को वॉश करके वापस ट्रे में रखते हैं। यहाँ पर कोई वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलता है। सचमुच जब आप भगवती भोजनालय के अंदर भोजन करने के लिए जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप भगवती भोजनालय में भोजन कर लेंगे। टाइमिंग का जरूर ध्यान देना है। यहाँ पर आप पेट भर भोजन कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अभी बात कर लेते हैं तीसरी फ्री फैसिलिटी की, जो कि है फ्री संस्कार कार्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 12 संस्कार कार्य किए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार, ऐसे ऐसे करके 12 संस्कार होते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। तो बिल्कुल निःशुल्क संस्कार कार्य कराने के लिए आपको गायत्री माता मंदिर के बिल्कुल बगल में एक ऑफिस में जाना होगा, जो कि संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस है। वहाँ से अपने संस्कार की बुकिंग करानी होगी। बुकिंग की आपको पर्ची मिल जाएगी और जो दिन और जो समय पर्ची के ऊपर लिखा होगा उसके समय आप संस्कार शाला में पहुंचकर अपना संस्कार कार्य करा सकते हैं। वैसे शांति कुंज आश्रम के अंदर बहुत ज़्यादा विवाह संस्कार होते हैं। उत्तराखंड के मैक्सिमम लोग यहाँ पर विवाह संस्कार कराने के लिए पहुँचते हैं। और नॉर्मल सी बात है, गायत्री परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग भी अपने अपने विवाह संस्कार शांति कुंज आश्रम में ही कराते हैं। चाहो तो आप भी अपना विवाह संस्कार कराने के लिए शांति कुंज आश्रम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर जितने भी संस्कार कार्य होते हैं सभी आप बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं चौथी फ्री फैसिलिटी की, जो कि है फ्री चिकित्सा। शांति कुंज आश्रम में गेट नंबर 4 के पास एक शताब्दी अस्पताल बनाया गया है, जो कि एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। इसकी एक यूनिट आश्रम के अंदर ही चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पास भी बनाई गई है, जो कि एक प्रकार से क्लिनिक है। शांति कुंज आश्रम में चिकित्सा की फ्री फैसिलिटी लेने के लिए कंडीशन ये है, अगर आप आश्रम के अंदर स्टे कर रहे हैं या फिर घूमने के लिए आए हैं तो आश्रम के अंदर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम है वो आपका जो परामर्श है वो बिल्कुल निःशुल्क करेगी, लेकिन जो औषधि वो लिख के देंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए चार्जेस लगते हैं। तो इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम की जो चिकित्सा फैसिलिटी है उसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे शांति कुंज आश्रम का जो शताब्दी अस्पताल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर 24 आवर्स इमरजेंसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल ही चिकित्सा की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपको बिल्कुल सही परामर्श देते हैं और सही आपका इलाज हो सकता है। यहाँ पर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं शांति कुंज आश्रम के अंदर आकर। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम के अंदर 4 फ्री फैसिलिटीज़ जिनको आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको शांति कुंज आश्रम के जो पवित्र स्थान है उनको घुमाता हूँ। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शांति कुंज आश्रम में आप बिल्कुल निःशुल्क आजीवन कैसे रह सकते हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहें, लाइक करते रहें। अगर पवित्र स्थानों की बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। ये स्थान शांति कुंज आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है। शांति कुंज आश्रम में जितनी भी ध्यान और साधना की क्रियाएं होती हैं सभी यहाँ पर होती हैं।
इस स्थान पर शांति कुंज आश्रम के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी का समाधि है। समाधि के पीछे ही 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है, जहां पर माता जी और गुरुदेव जी की चरण पादुकाएं रखी गई हैं। देश दुनिया से जितने भी सदस्य गायत्री परिवार के शांति कुंज आश्रम पहुँचते हैं, सबसे पहले समाधि स्थल पर आते हैं, माथा टेकते हैं और परिक्रमा करते हैं। सुबह शाम यहाँ पर ध्यान और साधना की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। समाधि स्थल के पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन तीनों यज्ञशालाओं में बीच वाली जो यज्ञशाला है, बीच वाली यज्ञशाला के मध्य वाला जो यज्ञ कुंड है, वो एक अखंड यज्ञ कुंड है। उस अखंड यज्ञ कुंड की अग्नि कभी नहीं बुझी है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित की थी, वो अग्नि आज तक जल रही है। और यहाँ का एक रूल है, यहाँ पर यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अखंड यज्ञ कुंड से अग्नि लेकर ही बाकी के यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जितने भी यज्ञ होते हैं सभी इन यज्ञशालाओं में किए जाते हैं। यज्ञशालाओं के साइड में ही कई बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, जहाँ पर गायत्री परिवार में पहुँचे शिविर के लिए आए श्रद्धालु माला का जाप करते हैं। बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है ये चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। यहाँ पर जब आप आएंगे तो सचमुच आपको पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। दूसरे पवित्र क्षेत्र की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पीछे की साइड में ही स्थित है। वेद माता गायत्री मंदिर में जाने के लिए अपने जूते चप्पल बाहर निकालिए, उसके बाद आप सप्तऋषियों के दर्शन करते हुए पहुँच जाइए वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल सामने। इस स्थान पर भी ध्यान और साधना की क्रियाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कीजिए। गायत्री माता मंदिर के बगल में ही भटके हुए देवता के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। जहाँ पर दीवार पर लगे शीशों के ऊपर और नीचे के उपदेश पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंसान ही भटका हुआ देवता है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया में भटकता रहता है। और ऐसे भटके हुए देवता के दर्शन सिर्फ आपको हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में ही होते हैं। अगर तीसरे पवित्र स्थान की बात की जाए तो वो है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 2 के पास स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर एक साइलेंट जोन है। यहाँ पर भी अनेक साधक साधना करते रहते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको अपना फोन स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड पर लगाना होगा। बिल्कुल साइलेंट जोन है ये देवात्मा हिमालय मंदिर। इसके अंदर पहुंचने के बाद आपको अलग ही वाइब्स फील होंगी, तो इसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय ध्यान लगाना चाहें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको जो आयुर्वेद की पूरी दुनिया है वो दिखाने वाला हूँ। आश्रम के अंदर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल लास्ट तक देखें। दोस्तों ये थे शांति कुंज आश्रम के पवित्र स्थान। अभी आपको शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 2 के पास ही रहना है। यहाँ के फाउंटेन, झरने और बगीचों में लगी औषधियाँ सचमुच आपका मन मोह लेंगे। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष के पेड़ के भी दर्शन होंगे। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में ही देव संस्कृति दिग्ध दर्शन है। आप अपने जूते चप्पल बाहर निकालिए और इसके अंदर चले जाइए। इसके अंदर आपको साधु संतों का जो पुराना जीवन था वो देखने के लिए मिलेगा, और जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिमालय में जो पूरा अपना जीवन बिताया था वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी बड़े बड़े वीवीआईपी शांति कुंज आश्रम पहुंचे हैं उनके भी दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस स्थान पर छोटा सा एक पुस्तकालय भी है, जहां से आप आयुर्वेद से जुड़ी किताबें भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आयुर्वेद की दुनिया में। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के बगल में ही है हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया हुआ है। अगर आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो प्रत्येक औषधि के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये औषधि का पौधा कहाँ होता है, कैसे होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, कौन कौन से रोगों का निवारण किया जा सकता है, सब कुछ जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हरितिमा देवालय के अंदर औषधि के पौधों की सिर्फ प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर यहाँ से आप किसी भी प्रकार की औषधि का पौधा खरीद कर अपने घर ले जाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार का औषधि का पौधा खरीदना चाहते हैं तो गेट नंबर 2 के पास ही एक आप देखेंगे चैम्बर बना हुआ है, जहां से आप औषधि का पौधा खरीद सकते हैं।
और ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में बनाए जाते हैं, जो कि शांति कुंज आश्रम के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। हरितिमा देवालय के बगल में ही वन औषधि प्रदर्शनी है, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की औषधियों को। यहाँ पर सभी प्रकार की औषधि लगाई गई हैं और सभी प्रकार की औषधियों को अनेक प्रकार के चार्ट और ग्राफों के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से कौन सी औषधि काम करती है। तो दोस्तों, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप किसी भी प्रकार की औषधि शांति कुंज आश्रम से खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगी? तो शांति कुंज का एक स्पेशल बाजार भी है, जहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ शांति कुंज आश्रम के बाजार में, जो कि चैतन्य सिद्ध क्षेत्र और वेद माता गायत्री मंदिर के मध्य स्थित है। अगर आप किसी भी प्रकार की औषधि खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र है, जहाँ पर भी अनेक प्रकार के चार्ट लगाए गए हैं। हर एक प्रकार की औषधि को बड़े ही आराम से समझाया गया है। आप इन चार्टों को पूरा समझकर यहाँ से औषधि परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सभी प्रकार की औषधि यहाँ पर मिल जाती हैं और खास बात तो ये है कि ये सभी प्रकार की औषधियाँ शांति कुंज विश्वविद्यालय की फार्मेसी में ही तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पर आपने पूरी आयुर्वेद की दुनिया देखी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराना है तो शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, यहीं से औषधि आप खरीद सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप औषधि के पौधे खरीद सकते हैं, औषधियाँ खरीद सकते हैं। औषधि के बारे में यहाँ पर अनेक प्रकार की पुस्तकें आपको मिल जाती हैं, वो भी आप खरीद कर ले जा सकते हैं। और शांति कुंज की जो औषधियाँ हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मतलब आयुर्वेद के लिए शांति कुंज आश्रम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी बाजार में आपको विविध सामग्री विक्रय केंद्र और युग साहित्य विस्तार केंद्र भी मिल जाता है, जहां से आप शांति कुंज परिवार द्वारा निर्मित कपड़े, पूजा सामग्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, शांति कुंज आश्रम की ड्रेस और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का एक बड़ा संग्रह भी मिलता है, जिनको आप पढ़ भी सकते हैं और अपने साथ ले भी जा सकते हैं खरीद कर। बाकी इसी मार्केट में आपको गोधन गौमूत्र से बने प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं। ऐसे आश्रम के अंदर युग साहित्य विस्तार केंद्र 2 जगह बनाया हुआ है, एक तो गेट नंबर 5 पर है और एक इस मार्केट में है। चाहो तो आप गेट नंबर 5 से भी ये सभी प्रकार की किताबें, यहाँ की ड्रेस, पूजा सामग्री की वस्तुएं खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ की मार्केट में जो भी सामान बेचा जाता है, पूरा का पूरा सामान गायत्री परिवार द्वारा ही निर्मित होता है। यहाँ की लैब में बनाया जाता है, गायत्री परिवार के लोग हाथों से बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आपको उस अखंड दीप के भी दर्शन कराने वाला हूँ जो पिछले 100 साल से लगातार चल रहा है, जिसको शांति कुंज आश्रम का दिल कहा जाता है। और वो भी जानकारी आपको मिलेगी किस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम में आजीवन रह सकते हैं। इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शांति कुंज आश्रम के कैंटीन वाले एरिया में। शांति कुंज आश्रम के अंदर गेट नंबर 2 के पास या फिर गेट नंबर 5 के पास आपको कुछ पेड कैंटीन भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आप बहुत कम पैसे में, बाहर से भी बहुत कम पैसे में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर एक श्री रामपुरम जलपान गृह भी बनाया गया है। अगर आप भगवती भोजनालय में बिल्कुल निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते तो आपको 60 रुपये में भरपेट भोजन यहाँ पर मिल जाता है। बहुत टेस्टी भोजन होता है। यहाँ पर आप श्री रामपुरम जलपान गृह में भोजन कर सकते हैं। वैसे शांति कुंज आश्रम बहुत अच्छा है। पूरे आश्रम में आपको सुंदर सुंदर भवन, सुंदर सुंदर बगीचे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप शांति कुंज आश्रम में रुक रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अपने रूम से ज़्यादा आप बाहर ही घूमना, बगीचों में बैठना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ शांति कुंज आश्रम के उस अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए, जो पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए आपको वेद माता गायत्री मंदिर से ही होकर जाना होगा। वैसे अखंड दीप गेट नंबर 1 के पास ही स्थित है। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए आपको टाइमिंग का जरूर ध्यान देना है। टाइमिंग इसकी देखिए, सुबह 5:30 बजे के समथिंग खुलता है, 9 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद 12 बजे से शाम को 4 बजे तक ही दर्शन होते हैं। टाइमिंग चेक कर लेना एक बार। और शाम 4 बजे के बाद आपको दर्शन नहीं होंगे, तो आप टाइम से जाइए, टाइम से दर्शन कीजिए। ऐसे ही आप अखंड दीप के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको जो आपके जीवन में काम आने वाले उपदेश आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भी एक साइलेंट जोन है, यहाँ पर बिल्कुल शांति के साथ आपको जाना है। आपका एक्स्ट्रा लगेज तो नीचे रख दिया जाएगा और बाकी आपकी मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग होकर आप जाएंगे सीधे अखंड दीप के दर्शन करने के लिए। इस अखंड दीप के बारे में कहा जाता है, इस अखंड दीप को आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था।
हिंदू पुराणों और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी दीपक अगर 24 वर्षों तक लगातार जलता रहे तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये दीपक तो लगभग 100 साल से लगातार जल रहा है। तो आपको इस दीपक के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब 1970 के दशक में गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में बना, तब इस अखंड दीप को हरिद्वार लाया गया। तो इस अखंड दीप को हरिद्वार लाया गया तो तब श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि आश्रम के अंदर जल रहा ये अखंड दीपक कोई आम दीपक नहीं है, ये दीपक शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जहाँ पर साक्षात गायत्री माता निवास करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज के इस आत्मा, इस दिल अखंड दीप के दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ शांति कुंज आश्रम में आप कितने दिन रुक सकते हैं, आजीवन कैसे रुकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मली आ रहे हैं तो 2 दिन तक आप बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं, निःशुल्क खा सकते हैं। बाकी शांति कुंज आश्रम में अनेक साधनाएं क्रियाएं होती हैं, जैसे 9 दिन साधना, 30 दिन साधना, 40 दिन साधना, ये सब शिविर होते हैं जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। आप www.awgp पर जाकर शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शिविर में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके रहने और खाने की जो सुविधा होती है बिल्कुल निःशुल्क होती है, चाहे 9 दिन की हो, चाहे 1 महीने की, चाहे 40 दिन की, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से आप 2 दिन, 9 दिन, 40 दिन, 30 दिन शांति कुंज आश्रम में बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो शांति कुंज आश्रम में आजीवन रहना चाहते हैं। शांति कुंज आश्रम में आजीवन रहने का मात्र एक ही तरीका है, आपको शिविर करने होंगे 9 दिन, 30 दिन, 40 दिन। उसके बाद अपनी फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम बतानी होगी, मैं साधना करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। उसके बाद शांति कुंज आश्रम का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपको शांति कुंज आश्रम में आजीवन रखना है या फिर नहीं रखना है। ये एक माध्यम है जिससे आप शांति कुंज आश्रम में आजीवन रह सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है शांति कुंज आश्रम से जुड़ा तो हमें कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। हाँ, अगर बुकिंग की बात की जाए, बहुत ज़्यादा कमेंट हमारे पास आते हैं, बुकिंग की बात की जाए तो शांति कुंज आश्रम में कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, सब ऑफलाइन बुकिंग है। आप आइए, अवेलेबिलिटी है तो आपको रूम मिलेगा, खाने पीने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ है।